नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो इस दशहरा मौका सुनहरा। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को नवमी की और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दशहरा भर में, देश भर में दशहरा के उत्सव की धूम मची हुई है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व नई शुरुआत के लिए भी जाना जाता है और इस मौके पर अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सही समय हो सकता है। जी हाँ, दशहरे पर आज दिग्गज एक्सपर्ट आपको शेयर मार्केट के ऐसे वजह मंत्र बताएंगे जिससे आपका पोर्टफोलियो रिटर्न से जगमगा उठेगा। तो फिर आइए जानते हैं कि दशहरा पर बाजार में कौन से हैं निवेश के सुनहरे मौके। तो दशहरा पर खास पिक्स बताने के लिए, मार्केट में अच्छी कमाई कराने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलिगा जी, आनंद राठी शेयर्स का नरेंद्र सोलंकी जी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं हमारे साथ। और आप सभी को दशहरा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले सुदीप जी, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, दशहरा के मौके पर निवेशकों के मन में ढेर सारे सवाल कि निवेश का कौन सा मंत्र सही होगा, इस डामाडोल स्थिति में भी कौन से स्टॉक्स चुने जो आगे चलकर हमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो पहले मंत्र बताइए, वो कौन सा मंत्र हमारे निवेशकों को देना चाहेंगे? मंत्र तो एक ही है कि आप जब खरीद रहे हैं तो वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान दीजिए। देखिए, स्टॉक ठीक ही होते हैं ज्यादातर, पर कौन सा वैल्यू पे आप खरीद रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा होने के बावजूद आपका शायद मुनाफा सही नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का नतीजा सही नहीं निकलेगा अनलेस आपने सही वैल्यूएशन पे वो शेयर खरीदा है। दूसरा मंत्र मैं ये कहूंगा कि देखिए, मार्केट चीप नहीं है आज के दिन में। वैल्यूएशन लगभग सारे स्टॉक्स के एक लेवल रीच कर चुका है जहां पे उसको सस्ता नहीं कहा जा सकता है। इस माहौल में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि आपका नजरिया 1 साल प्लस का होना चाहिए। और मार्केट में हम लोग तो यही हमेशा सलाह देते हैं कि आप समय टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए, एक टाइम के लिए मार्केट में रहिए। तो दो चीज मैं निवेशकों को बताना चाहूंगा। पहली बात, मार्केट में एक समय तक रहने का इरादा लेके आप मार्केट में आइए। दूसरी बात, वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान दीजिए जब आप खरीदारी करें। ओके, लंबी अवधि के लिए मार्केट में बने रहिए और वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अम्बरीश जी, जीएसटी कट से राहत मिली, लेकिन बड़ी चिंताएं टैरिफ और वैल्यूएशन को लेकर बरकरार है। पिछले दशहरा से इस दशहरा तक अगर आप देखिए, भारतीय बाजार ने नेगेटिव टू फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं। आगे के लिए कैसा लग रहा है आपको मार्केट का आउटलुक? देखिए, लास्ट थोड़े महीनों में इतने नेगेटिव न्यूज आए हैं और इसके बावजूद हमने देखा है कि मार्केट लाइक क्रैश नहीं किया है, इट हैज करेक्टेड। तो करेक्शन भी केवल अबाउट 3% का हुआ है। ये दिखाता है कि मार्केट में काफी रेजिलियंस है एंड द वे लिक्विडिटी आ रहा है, आई डोंट सी कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड है मार्केट के लिए। और यदि हम लोग नेक्स्ट 3-4 साल का बात करते हैं तो क्लियरली आई मीन इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी, मार्केट भी यहाँ से काफी बढ़ेगा एंड ऑल द ग्रोथ स्टॉक्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो मैं तो यही बोलूंगा कि दिस इज स्टिल अ गुड टाइम टू लुक एट द ग्रोथ स्टॉक्स और उसमें एट द राइट वैल्यूएशन इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत के ग्रोथ स्टोरी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, आउटलुक पॉजिटिव है। अब आपके पास आना चाहूँगी मैं। देखिए, क्वार्टर नतीजों का सीजन आने वाला है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए नतीजों का? क्या अर्निंग मोमेंटम में तेज़ी आएगी? नरेंद्र सोलंकी जी, आपसे सवाल है मेरा ये। जी, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले आपको एंड आपके दर्शकों को दशहरा की शुभकामनाएं। जी, जहाँ तक अभी के क्वार्टरली रिजल्ट्स Q2 की बात है, वहाँ पे लार्जली तो मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया है। कोई ज्यादा फायरवर्क्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को नहीं मिलेंगे। जिस हिसाब से Q1 रिजल्ट थे उसी हिसाब से रहेंगे। प्लस हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जिस तरीके से जीएसटी का अनाउंसमेंट फैग एंड ऑफ द क्वार्टर में आया था, उस हिसाब से थोड़ा सा डिमांड पुश भी हुआ है Q3 की तरफ, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो Q3 एंड Q4 है, स्पेशली जो H2 है, वो H1 के कंपैरिजन में काफी बेहतर होने वाला है। वहां पे हमें अगर आप
देखें कंजम्पशन स्टॉक्स और कंज्यूमर वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो Q2 से कुछ खास उपेक्षा ही नहीं है, फ्लैट टू न्यूट्रल ही रहेगा लार्जली। और जो हमारी नज़र रहेगी वो H2 स्पेशली Q3 एंड Q4 में रिकवरी के ऊपर रहेगी। ओके, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 से आप रिकवरी की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन क्वार्टर 2 फ्लैट ही रहने वाला है। नरेंद्र सोलंकी जी ये मान के चल रहे हैं। सर, शुरुआत आपसे ही कर लेती हूँ, लेकिन जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है, कौन से स्टॉक्स या कोई ऐसा एक पिक आप बताना चाहेंगे जो लंबी अवधि के लिए अच्छा हो और लोगों को वहां पे हाथ लगाना चाहिए? नरेंद्र जी, कौन सा स्टॉक? जी बिल्कुल, चूंकि दशहरा का मौका है तो यहाँ पे हम डिफेंस सेक्टर से कैसे दूर रह सकते हैं। तो जो हमारा पहला पिक है वो डिफेंस सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और कंपनी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक्स है कंपनी की। 71,000 करोड़ की ऑर्डर बुक्स है और आगे आने वाले 10 ईयर टर्म में हमें 27 से 30,000 करोड़ का भी ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिल सकता है। और कंपनी की अगर ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंपनी काफ़ी ज़्यादा रुझान दे रही है और इंडिजिनाइजेशन जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स का है वहाँ पे भी कंपनी की काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। और इसके साथ के साथ कंपनी के जो न्यू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है डिफेंस प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वहाँ पे भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रही है और वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने की दिशा में अग्रसर है। तो ये जो सारा एस्पेक्ट है कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और फिलहाल हमारा इसमें जो टारगेट है वो 450 रुपए का है। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम। BEL नरेंद्र जी की तरफ से आई पहली पिक और यहाँ पर 405 तक के टारगेट देख रहे हैं। खरीदारी की राय नरेंद्र जी की तरफ से। अमरीश जी, पहला स्टॉक कौन सा आएगा आपकी तरफ से, पहली पसंद, जहाँ पर लग रहा है आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? हाँ, पहली पसंद है फ्रॉम द रेलवे सेक्टर, टिटागढ़ रेल सिस्टम्स। एक मार्केट लीडर है विद कैपेसिटी ऑफ ओवर 12,000 वैगन्स, करीब 300 पैसेंजर कोचेस पर एनम। और पैसेंजर कोचेस में बनाते हैं EMU एज वेल एज मेट्रो कोचेस। करीब 25% मार्केट शेयर है वैगन मैन्युफैक्चरिंग में विद 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है इनका, करीब 13,000 करोड़ का है, जिसमें 11,000 वैगन्स और 441 मेट्रो कोचेस का है। और कंपनी के जेवीज में भी अनदर 13,000 करोड़ का ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, BHEL टिटागढ़ के कंसोर्टियम में करीब 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऑर्डर है, विच इज वर्थ अबाउट 6,000 करोड़। RK फोर्ज और टिटागढ़ का जेवी में 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पोजीशन है फॉर व्हील सेट्स। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स करीब 23% का है। EPS एक्सपेक्टेड फॉर FY27 करीब 32 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1120 का। 1120 तक के टारगेट देख रहे हैं तीतागढ़ रेल में। पिछले कुछ सत्रों से आप देखेंगे कि शानदार रैली तीतागढ़ रेल में हमें देखने को मिली। यहाँ पे खरीदारी की राय, बॉगी बनाने वाली कंपनी, काफ़ी मोमेंटम और अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं इसमें। अमरीश जी, सुदीप जी, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक आएगा, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है और कौन से सेक्टर से है वो? देखिए, मैं थोड़ा हटके सेक्टर से स्टॉक्स आज रिकमेंड करने वाला हूँ। अतुल लिमिटेड, जो एक तरह से केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स रिलेटेड सेगमेंट में काम करते हैं। अच्छा कंपनी है। लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, बावजूद बहुत सारे हेडविंड्स थे इसके बावजूद। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। इनके जो 2 सेगमेंट है, जो स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स और लाइफ साइंस केमिकल्स, दोनों सेगमेंट में अच्छा खासा डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट में भी ठीक ठाक काम चल रहा है। और ये टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी की बात है और यूएस में जो समस्याएं हैं, इससे बहुत हद तक दूर है, क्योंकि यूएस में इनका बिजनेस का टोटल जो बिजनेस है उनका करीब 8% ही है। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट अतुल पे नहीं आएगा। और हम तो हालांकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि टैरिफ के मामला रिजॉल्व हो जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूएस में बिजनेस बढ़ाने का। ओवरऑल इनका नया इपॉक्सी प्लांट भी इंस्टॉल हो गया है, उससे भी इनको आगे आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। 8,000 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1 साल के नजरिए से 8,000 तक के टारगेट अतुल लिमिटेड से एक्सपेक्टेड हैं। सुदीप जी को ये अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक आप अपने रडार पे रखें। सुदीप जी, दूसरे पिक की शुरुआत आपसे ही करूंगी। बताइए, घाटे का रावण कौन से स्टॉक से जलाया जाए? देखिए, ये भी एक हटके कंपनी है, पर अपने क्षेत्रों का दिग्गज कंपनी है, ब्लू स्टार। एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में कमर्शियल, रेसिडेंशियल दोनों में जबरदस्त काम करते हैं।
और इनका सबसे खास बात यह है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उसका लगभग 15% शेयर इनके पास है। बहुत जबरदस्त नेटवर्क है, 900 प्लस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड आउट है, और इसके जरिए सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विसिंग सब कुछ चलता है। इनका रेपुटेशन बहुत ही बेहतरीन है, बोथ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल में। इसके साथ साथ इन्होंने ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया। सारे जो जियोग्राफीज हैं, आप वेस्ट एशिया की बात करें, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, हर सेगमेंट में, हर एरिया में इन्होंने एक्सपेंशन किया है। और आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट बेनिफिट इनको मिलेगा, जीएसटी कट वगैरह का बेनिफिट, फेस्टिव सीजन का जो बाइंग ट्रेंड इंप्रूव होने की संभावना है, हर चीज में इनको फायदा मिलेगा। यहाँ पे 2300 रुपए का टारगेट रख के साल के लिए खरीदारी की सलाह दें। ब्लू स्टार हाल फिलहाल में अच्छा परफॉर्म किया है इसने। 2300 के टारगेट एक साल के लिहाज से सुदीप जी को नजर आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी की राय ब्लू स्टार में। अमरीश जी, दूसरा स्टॉक तीतागढ़ रेल पहला चुना आपने, दूसरा स्टॉक कौन सा ध्यान में आया आपको? दूसरा स्टॉक है आधार हाउसिंग फाइनेंस। ये लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इन लो इनकम हाउसिंग। करीब 26,500 करोड़ का एयूएम है, मोर देन 3 लाख लोन अकाउंट्स है, 591 ब्रांचेस अक्रॉस 22 स्टेट्स, और एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हुआ है इन द लास्ट 2 to 3 years। ग्रॉस एनपीएज 1.34% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.8% है, विच इज एक्सट्रीमली डिसेंट। लोन बुक काफी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि नो सिंगल स्टेट हैज मोर देन 15% एक्सपोजर, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी लो है। और Q1 के अर्निंग्स भी काफी अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया, पैट इंक्रीज बाय 19%, एयूएम ग्रोथ दिखाया करीब 22% का। और मुझे लगता है कि आई मीन गोइंग अहेड द योर डिसबर्समेंट ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years should be about 18 to 20%, AUM growth should be about 20 to 22% कैगर। FY27 का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 32 का है, और मेरा यह प्राइस टारगेट बनता है 640 का, विच इज क्लोज टू 2.5 times बुक वैल्यू ऑफ FY27। आधार हाउसिंग फाइनेंस फंडामेंटली काफ़ी साउंड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अमरीश जी को 640 तक के टारगेट देख रहे हैं वो खरीदारी के राय। दूसरी पिक भी हो गई। अब नरेंद्र सोलंकी के पास नरेंद्र जी के पास चला जाए। डिफेंस चुना था आपने नरेंद्र जी, पहली पिक BEL। दूसरा कौन सा क्षेत्र से होगा, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया? जी, दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो मेटल्स सेगमेंट से है। कंपनी का नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज। और कंपनी के अगर आप बिजनेस की बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने 35% के हिसाब से अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। ग्रीनफील्ड प्लांट है इनका फेरोक्रोम का कलिंगा नगर में। वहां पे उन्होंने 3,84,000 की कैपेसिटी हुई है टोटल। और अगर आप उनके और आगे ग्रोथ का प्लान देखें तो इनकी जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। इनकी जो क्रोम और की माइन है वहां पे भी कैपेसिटी एक्सपेंशन का, तो यहाँ दो कैपेसिटी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनी एक एथेनॉल प्लांट भी सेटअप कर रही है 1,20,000 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी के साथ, जिससे कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ का टॉप लाइन हमें देखने को मिलेगा और 8 से 10% का एबिटा ये प्लांट कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो काफी कम लिवरेज है कंपनी की बैलेंस शीट में, और जो इनके जो रिटर्न रेशियोज है वो भी हाई टीन्स के अंदर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली काफी एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन उभर के आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसको आप बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 1510 रुपए का है। 1510 रुपए के टारगेट इंडियन मेटल्स में देखने को मिल सकते हैं। एक साल के नज़रिए से नरेंद्र सोलंकी जो यहाँ पर बेट लगाने की हिदायत कर रहे हैं। फिलहाल ये स्टॉक भी रडार पर रखें। चलिए, दो पिक्स हमने ले ली हैं, अब रुक रहे एक छोटे से मौका सुनहरा। कुछ देर पहले हमने बहुत सारे स्टॉक्स की बातें की जो आपको शेयर मार्केट में अच्छे खासे मुनाफे दिला सकते हैं। अब कुछ और पिक्स की बात करते हैं जो लंबी अवधि के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और शेयर मार्केट में जीत दिला सकते हैं आपको। अमरीश जी, आपसे शुरुआत करनी चाहूंगी तीसरे पिक की। बताइए, तीसरा कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के लिहाज से? मेरा तीसरा पिक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। वो एक लीडर है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में विद 33% मार्केट शेयर। करीब 7,89,000 एजेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, ग्रोइंग एट अबाउट 13% कैगर। और फोकस है टेक्नोलॉजी पर। बाय प्रीमियम वैल्यू मोर देन 70% पॉलिसीज डिजिटली इश्यू होते हैं। 68% ऑफ रिन्यूअल्स जो होते हैं दैट इज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। बेस्ट इन क्लास ओपेक्स टू ग्रॉस प्रीमियम रेशियो है करीब 16.5% का, और क्लेम रेशियो भी 68% है विच इज क्वाइट डिसेंट। पैट था Q1 FY26 का करीब 438 करोड़ का, विच इज अ 44% ग्रोथ Y-on-Y। तो नेक्स्ट 3 साल का जो प्रॉफिट कैगर एक्सपेक्टेड है 26% का है पर एनम, और FY27 का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 18 का है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 540 का।
स्टार हेल्थ 540 तक के टारगेट प्राइस के लिए खरीदारी की राय यहाँ पर लंबी अवधि के नजरिए से अमरीश जी की राय है स्टार हेल्थ पर। नरेंद्र जी, तीसरी पिक आपको कौन सी अच्छी लग रही है मार्केट में इस मूड माहौल में भी? जी, हमारी तीसरी जो पिक है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है और कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। और कंपनी का बिजनेस की बात करें तो काफी वाइड रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम बनाती है कंपनी, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इवन कमर्शियल एंड एग्री व्हीकल्स के लिए। और इनके जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो चेसी सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट्स और बॉडी इन व्हाइट पार्ट्स है। और कंपनी के अगर ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो इनकी रिसेंटली चेन्नई की फैसिलिटी है वो कमीशन हुई थी Q1 में, जो कि लीडिंग 2 व्हीलर OEM सप्लायर है। और कंपनी की जो पुणे फैसिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाली है इसी साल, और वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा रैंप अप दिखने को मिलेगा प्रोडक्शन के अंदर। और जो कंपनी की भिवाड़ी फैसिलिटी है वहाँ पे भी काफ़ी एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलेगा। वो भी एक नई फैसिलिटी है जो कि Q2 में ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये तीनों फैसिलिटी का आगे जाके जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और उसके अलावा कंपनी ने 400 करोड़ पर ईयर नेक्स्ट 2 इयर्स का केपेक्स प्लान भी बना रखा है इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर। तो वहां से भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ की आशा है कंपनी के लिए। और जो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 70-75% का जो हमें जो यूटिलाइजेशन है वहां पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट 2 इयर्स में। इनकी जो ये न्यू फैसिलिटीज है जो अभी इस साल कमीशन हुई है, तो इसको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 182 रुपीज का है। 182 का टारगेट प्राइस आया बेलराइज के लिए। यहाँ पे खरीदारी की राय लंबी अवधि के लिए ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छा मोमेंटम और बेलराइज उसमें से एक। सुदीप जी, तीसरी पिक क्या होगी आपकी लंबी अवधि के लिए? कौन से स्टॉक में आपको दमखम नजर आ रहा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल में एक दिग्गज नाम है, पर हटके काम करते हैं, मेट्रो में फोकस नहीं है, कंप्लीटली नॉन मेट्रो में काम करते हैं, आदित्य विजन। बिहार मार्केट में 60% मार्केट शेयर है। और जो साथ में जुड़ा हुआ जो मार्केट्स हैं जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है, जबरदस्त ग्रोथ है। इनका जो सर्विस प्लेटफॉर्म आदित्य सेवा, उसके जरिए सेम डे डिलीवरी और पोस्ट सेल सर्विस बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि गेम चेंजर बन गया है इनके लिए। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग OEM रिलेशनशिप और सरकारी पॉलिसी के जो फायदे, GST कट, इनकम टैक्स में जो छूट और फेस्टिव सीजन का जो फायदा, ये सारा आदित्य विजन को मिल रहा है। और कंपटीशन इनके सेगमेंट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ नहीं है, क्योंकि ये नॉन मेट्रो में हिंदी हार्टलैंड में काम कर रहे हैं। 650 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, आदित्य विजन, ये अच्छा लग रहा है सुदीप जी को तीसरी पिक आती हुई इनकी तरफ से। 650 के टारगेट देख रहे हैं, खरीदारी के राय लंबी अवधि के लिए। लेकिन कई सारे सवाल निवेशकों के जहन में होते हैं सोना चांदी को लेकर। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर, अपने उच्चतम स्तर पर है, दिवाली आ रही है। अमरीश जी, सवाल ये कि सोने चांदी की रैली को कैसे देखें आप? जिन्होंने रैली मिस कर दी उनको क्या हिदायत, इन लेवल्स पर क्या हिदायत, और इस पूरे थीम को कैसे प्ले किया जाए? देखिए, जिस हिसाब से, जिस तेजी से इन द शॉर्ट टाइम जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, शायद ये हम लोगों ने कभी भी देखा नहीं है पहले। लाइक रीजंस काफी है, काफी लॉजिकल है, पर इस लेवल पे मैं बोलूंगा रिस्क भी काफी हाई है। यदि हम लोग नेक्स्ट 10 साल का बात करते हैं, श्योरली गोल्ड प्राइसेस यहाँ से बढ़ेंगे। पर यदि कोई अभी ले रहा है तो उसको इतना समझना चाहिए कि इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म डाउनसाइड रिस्क भी काफी हाई है। तो इफ वन वांट्स टू बाय, मे बी टोकन परचेज कर सकते हैं, बट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट एंगल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कीजिए। पर एट द सेम टाइम यदि किसी ने फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट लिया हो, देन आई थिंक वन शुड होल्ड ऑन विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, जो इन स्तरों पर लेने का सोच रहा है, भी थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह, और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल बने रहें। गोल्ड और चांदी पर फिलहाल ये राय। चलिए अब एक रिकैप लेकर आते हैं आपके सामने। हमारे पैनल ने जो पिक्स आपके लिए चुने हैं, एक रिकैप आपके स्क्रीन पर इस वक्त। सुदीप जी के स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। इन्होंने आदित्य विजन सुझाया, ब्लू स्टार और अतुल लिमिटेड, ये 3 स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं लंबी अवधि के नजरिए से। ये अच्छा खासा फायदा आपको करा सकते हैं। अमरीश बलिगा जी ने तीतागढ़ रेल सिस्टम चुना है, अच्छा लग रहा है फंडामेंटली। आधार हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव हमने देखा।
ये अच्छा लग रहा है। साथ ही स्टार हेल्थ को भी रडार पर रखे, लंबी अवधि के लिए स्टॉक फायदा करा सकता है। नरेंद्र सोलंकी जी ने चुना इंडियन मेटल्स एंड फेरस अलॉयज, यहाँ पर दमखम नजर आ रहा है उनको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा खासा मूव देख रहे हैं वो आने वाले वक्त में, तो ये डिफेंस स्पेस में आप देखें तो शानदार रैली। तो BEL को भी रखे रडार पर, और बेलराइज इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी स्पेस से ये स्टॉक उनको अच्छा लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हमने 9 पिक्स लिए हैं। लंबी अवधि के लिए ये सारे स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं जो अच्छी खासे फायदे करा सकते हैं शेयर मार्केट में। बहुत शुक्रिया अम्बरीश जी, नरेंद्र जी और सुदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में अपने पिक्स बताने के लिए और निवेशकों को हिदायत देने के लिए। चलिए अब इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो इसी फैसले के साथ आप रावण रूपी गलतियों को जो शेयर मार्केट में करते हैं उसको जलाएं और अच्छे जीत की ओर बढ़े। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में जुड़ेंगे फिर से। नमस्कार।